ఉపయోగపడేటువంటి ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు రైతులకు ఉపయోగపడే రివైవ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 4000 యూనిట్స్ సంబంధించినటువంటి ఎన్టీపీసీలో మిమ్మల్ని వస్తాను చూడండి. కొద్దిగా పార్లమెంట్ ఉందని పోతుంది, అది కూడా స్టార్ట్ అవ్వదు, అది కూడా రివైవ్ చేస్తుంది. అంతా జరుగుతుంది. 4000 మెగావాట్ యూనిట్, ఒక మంచి యూనిట్ వస్తుంది. రూరల్ ఏరియా హైదరాబాద్ దేశంలో మంచి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ ఏరియా మంచి డెవలప్ అవుతుంది. 2 వస్తుంది. ఎరువుల కర్మాగారము ఎన్టీపీసీ స్టార్ట్ అయింది. చాలా బాగా ఉపయోగం వస్తుంది, గ్రోత్ ఉంటుంది ఏరియా. మూలపట్ల పరిశ్రమ అని అనుకున్నాను. ఒకటనే వీళ్ళు తెచ్చారు 4000 పరిశ్రమ. ఎన్ని వేలు వచ్చిన తర్వాత నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరుస్తామని చెప్పి ఇంతవరకు దాని గురించి అతిగతి తర్వాత మా పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ నిన్నప్పుడు చెప్పింది. బరాబర్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాం, మేము మేనిఫెస్టో చెప్పింది తప్పు. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిచే ప్రసక్తే లేదని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు నేను అడిగిన ప్రశ్న ఆయన విచక్షణగా మాకేం కాదు. మేము నవాబులను పెట్టి తిరగము, మేము నవాబులో రాజ్యం చేస్తలేదు. మీరు ఎక్కడైనా ఉంటే మాకేం ఆహారం దెబ్బలు. దాని తర్వాత మన దగ్గర పాపులేషన్ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే కూడా చాలా టైం. అంతమంది కోట్ల మంది మన దగ్గర 1 కోటి 2 కోట్లు కాదు. యూనిట్ మన యూకే జనాభా 5 కోట్లు, మన దగ్గర 130 కోట్ల మంది జనాభా. करने के लिए मोदी जी ने देश के हर किसान को समय पे खाद मिले, समय पे फर्टिलाइज़र मिले और किसान का प्रोडक्शन बढ़े। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र की कभी किल्लत ना हो, उसके लिए कई इनिशिएटिव लिया है। यूरिया को नीम कोटिंग करके किसान की इनकम बढ़ाने के लिए, यूरिया की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, खाद की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए पहले डिसीजन हुआ, उसका अच्छा नतीजा निकला है। दूसरा, देश में 300 से 325 लाख मेट्रिक टन यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से 240 से 250 लाख मेट्रिक टन यूरिया इंडिजिनियस देश में प्रोडक्शन होता है और 60-17 लाख मेट्रिक टन यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। देश के किसान को देश में ही बना हुआ यूरिया मिले, उसके लिए 5 नए यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें से एक तेलंगाना में रामागुंडम है। रामागुंडम यूरिया प्लांट की जब मैंने आज विजिट की, 99% काम पूरा हो चुका है। 12-13 लाख मेट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन अगले 2 महीने में स्टार्ट हो जाना है। ये इतना बड़ा प्लांट तेलंगाना में बनने से यहाँ की किसान की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगारी का अवसर मिलेगा और ये यूरिया प्लांट तेलंगाना में होने से यहाँ की इकोनॉमी पर भी उसकी पॉजिटिव इफेक्ट होगी। और जिस आज मेरी समीक्षा हुई, इस समीक्षा में भारत सरकार के गृह विभाग के राज्य कक्षा के मंत्री और इस तेलंगाना के ही सपूत आदरणीय किशन रेड्डी जी भी मेरे साथ में थे। और इस समीक्षा से ये तय हुआ है कि अगले दिनों में, अगले मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में ये प्लांट शुरू हो जाएंगे और उसका उत्पादन, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे किसानों के लिए यहाँ अपने नज़दीक से ही जब आवश्यकता हो तब फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो जाएंगे। और जो फर्टिलाइज़र है NPK फर्टिलाइज़र, उसमें सब्सिडी फिक्स है, प्राइस फिक्स नहीं है। लेकिन यूरिया की प्राइस फिक्स है, उसमें सब्सिडी फिक्स नहीं है। मतलब
किसान एक बैग यूरिया का यूज़ करते हैं तो उसमें 600 से 700 रुपीज़ भारत सरकार सब्सिडी देती है और जितनी भी आवश्यकता होगी इतनी सब्सिडी भारत सरकार देती रहेगी और किसानों को समय पर आवश्यकता के अनुसार यूरिया उपलब्ध हो, ये कोशिश हमारी हमेशा रही है और रहेगी। हम दोनों मंत्री यहाँ आए तब यहाँ के विविध एसोसिएशनों ने सभी यूनियन ने भी अपना विषय रखा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ और हमारी डिस्कस भी हुई है। यहाँ अभी बहुत फंक्शन शुरू होना है, उसमें लोकल यूथ को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 400 से 800 एम्प्लॉयज़ यहाँ क्रिएट होनी है और बहुत काम शुरू होना है, उसमें यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है।